जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे समाकलन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.3 को। 7.3 को बढ़ने से पहले हम आपको हर एक नई क्लास में या तो रिपीटेड रूल बताते हैं या फिर कुछ नया रूल बताते हैं। आपकी एक्सरसाइज चेंज हुई है तो कुछ एक दो रूल हैं, उन पर बेस्ड पहले हम आपको रूल बताते हैं जो सवाल आपके रूल बेस्ड हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको 7.2 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है हमने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ दोबारा से समझा दें। 7.2 में आप जानते हैं हमने आपको बताया कि जब भी आपको साइन वाला फार्मूला दे रखा हो, जब भी आपके पास साइन वाला कोई फार्मूला दे रखा हो, तब आप जानते हैं साइन एक्स का हमको समाकलन कैसे करना है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि हमने साइन एक्स का समाकलन बताया माइनस कास एक्स, साइन एक्स का माइनस कास एक्स बताया। यदि आपको कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जो स्क्वायर में है, जैसे आपका पूछ दिया गया साइन स्क्वायर एक्स का आप समाकलन बताइए, आपको हमने साइन स्क्वायर एक्स का कोई सा फार्मूला नहीं बताया, तब ऐसी स्थिति में आप इसका समाकलन नहीं कर सकते। आज कुछ ऐसे रूल जो आप स्क्वायर क्यूब या फिर 4 पावर दे रखी हो, 5 पावर दे रखी हो, ऐसे सवालों को करने के लिए आज हम कुछ उन पर बेस्ड रूल बताते हैं। जैसे हमने आपको tan स्क्वायर एक्स का तो फार्मूला डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला जब हमने आपको बताया तब आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 को tan स्क्वायर एक्स इधर ले जाएंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप चेंज करके कर सकते हैं। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स काट स्क्वायर एक्स दे रखा हो तब भी आप कर सकते हैं 1 मानकर, तब भी आप 1 मानकर। लेकिन जब आपको कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स का निकालना पड़ेगा समाकलन 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स करेंगे। 1 का तो एक्स कर देंगे, लेकिन कास स्क्वायर एक्स का आपको ऐसी स्थिति में समाकलन नहीं पता है, कास स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन नहीं पता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ रूल हैं उन पर डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखा हो, आपको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखा हो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करना हो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस काश 2x अपान 2, 1 माइनस काश 2x अपान 2 लिख के समाकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस काश 2x अपान 2 लिख के हम इसका समाकलन कर देंगे। अगर आपके पास काश स्क्वायर एक्स दे रखा है तब उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस काश 2x अपान 2 लिखेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस काश 2x अपान 2, काश स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस काश 2x अपान 2 लिख देंगे। क्योंकि आपको हमने बताया जब भी आपको सेक tan स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होगी आप 1 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बताया tan x होता है, tan स्क्वायर एक्स का दिया रखा होगा, पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, 1 में माइनस करके कर देगा। क्यों, लेकिन हमने स्क्वायर में साइन और एक्स के कोई से भी फार्मूले नहीं बताए, साइन और एक्स में आपको कोई फार्मूले स्क्वायर वाले नहीं बताए गए। इसीलिए आज इन रूल पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक प्रश्नों के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। आपको आल फलन का आप क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दे रखा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दे रखा। हमने आपको बताया जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिल जाए तब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस काश 2x अपान 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस काश 2x अपान 2, तो 1 माइनस
काश 2x अपान 2 इंटू डी एक्स कर देंगे। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस काश 2x अपान 2 कर दिया। अब आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया सिंगल गिनती सबके नीचे जाती है, तो सिंगल गिनती को सबके नीचे कर देंगे। 1 अपान 2 डी एक्स माइनस समाकलन काश 2x अपान 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1 अपान 2 क्या है, अचर पद है, आगे लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 डी एक्स माइनस, इसमें से आप जानते हैं 1 अपान 2 को बाहर आप कर सकते हैं, 1 अपान 2, तो अंदर क्या बचेगा, काश 2x इंटू डी एक्स बच जाएगा, काश 2x डी एक्स बच जाएगा। 1 अपान 2 को का वही रखेंगे। 1 का समाकलन क्या होता है, x माइनस, इसमें भी 1 अपान 2 का वही रहेगा, काश 2x, काश x का हमने आपको समाकलन बताया साइन x होता है, काश x का साइन x, तो काश 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। लेकिन समाकलन में x उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो, हरमेय अवकलन करता है, तो हरमेय अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 4 साइन 2x प्लस सी, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, साइन 2x प्लस सी फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको रूल बताया, क्योंकि जब आपको साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर कुछ भी दे रखो, आप जानते हैं उसका हम हरमेय अवकलन कर देते हैं। जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स काश स्क्वायर एक्स जैसी कोई वैल्यू दे रखी हो, तब आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या मानेंगे, 1 माइनस काश 2x अपान 2, काश स्क्वायर एक्स की जगह पर मानेंगे 1 प्लस काश 2x अपान 2। अंतर इतना, साइन वाले में माइनस होगा और काश वाले में प्लस हो जाएगा, बाकी पूरा सेम है। तो आप क्या कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख दिए, 1 माइनस काश 2x अपान 2। लेकिन आप 2x की जगह पर क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 2 देख रहे हैं, तो 2x की जगह पर 2 प्लस 5 है, 2x की जगह पर 2 प्लस 5 हो, तो हर जगह आप क्या कर देंगे, 2x की जगह पर 2x प्लस 5 कर देंगे, 2x प्लस 5, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 डी एक्स माइनस 1 अपान 2, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी काश 4x प्लस 10, काश 4x प्लस 10। आप जानते हैं 1 अपान 2 एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स, 1 अपान 2 काश एक्स का साइन एक्स और 4x का 4 हर में हो जाएगा प्लस सी आपका आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने आपको काश 2x को 2x कर दिया, क्योंकि x की जगह पर क्या दे रखा है, 2x प्लस 5 दे रखा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x इंटू कास 4x, साइन 3x इंटू कास 4x, कास 4x, इसका आपको समाकलन करना है। साइन 3x इंटू कास 4x का आपको समाकलन करना है। आप जानते हैं साइन 3x कास 3x, ऐसे में आपको कुल अन्य फार्मूले हैं उनको पहले आप जानेंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा होगा, अगर साइन 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू साइन बी बराबर पड़ा होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी पढ़ा होगा। उसी तरीके से अगर साइन 2 कास a इंटू साइन बी है, तब आपने पढ़ा होगा साइन a प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी दे रखा है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तब क्या पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कास ए इंटू साइन बी दे रखा है, तब 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला पढ़ा होगा 2 कास ए इंटू कास बी। 2 कास ए इंटू कास बी का क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। 4 नंबर होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। एक्सरसाइज 7.3 में अगर आपको इतने से रूल हैं तब आप पूरी एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे। ये आपके फार्मूलेज हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू कास बी, 2 कास ए इंटू साइन बी क्या क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू कास बी का क्या होगा, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। आप जानते हैं जब कास और कास दे रखा हो तब इधर भी क्या आएगा, कास कास आएगा। कास 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 सब में क्या आ जाएगा, कास आ जाएगा। बस यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी। अगर 2 साइन दे रखा है तब साइन 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 सब में क्या आएगा, साइन आएगा। जब 2 साइन है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, कास कास। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। साइन वाले में और कास वाले में दोनों में क्या आएंगे, जब सेम हो तो इधर भी क्या हो जाएंगे, सब कास में ही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, कास साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी दे रखा है। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप 1/2 यहाँ लिख लेते हैं। 1/2 को क्या लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे। जब 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 को आगे लिख लिया, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 कर लेंगे। 2 साइन ए वो का वही है तो साइन ए को क्या करेंगे, वो को वही लिख देंगे, इंटू कास 4x दे रखा है, 4x इंटू डी एक्स लिख देंगे। 1/2 का वही है 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी क्या क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी का मतलब 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x। 1/2 का वही आ जाएगा, साइन 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा, साइन 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी होती है चिन्ह उसका लगता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है, 4 की, तो 4 वाले चिन्ह लगेगा। क्या आ जाएगा, x इंटू डी एक्स। 1/2 समाकलन साइन 7x माइनस, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पर क्या दे रखा, x। अब आप डायरेक्टली समाकलन कर सकते हैं। 1/2 साइन x का क्या होगा, माइनस कास x, साइन x का माइनस कास x। तो x की जगह पर दे रखा है 7x, तो हो जाएगा माइनस कास 7x, लेकिन 7x का हम हर में दोबारा से अवकलन करेंगे तो 7 आ गया, माइनस साइन x का क्या होगा, माइनस कास x, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आप चाहे अंदर 1/2 की मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तब क्या आएगा, 1/2 लिख देंगे, तब आ जाएगा कास 7x/14 प्लस 1/2 कास
एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमने आपको बताया जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे तब आपको वो फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा। आपकी 7.3 में इससे अदर रूल नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x। ये दे रखा है। आप जान रहे हमने आपको बताया जब भी आपको साइन 2x साइन और कास क्या दे रखे हो 2 के साथ गुणा में दे रखे हो, केवल साइन कास हो। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? कास में 3 वैल्यू दे रखी, लेकिन हमने आपको रूल क्या बताया? केवल 2 वाला दे क्या रखा है? 3 वाला। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? 2 को मानकर हल करेंगे, 1 को साथ में ही रखेंगे। अगर आप इसमें बताओ कौन सा आपको छोड़ना है और 2 को हल करना है। अगर हम पहला ही वाला छोड़ देते हैं, cos 2x को मान लीजिए छोड़ देते हैं, तो केवल किसको हल करेंगे? इनको दोनों को हल करेंगे। तब क्या आ जाएगा? 1/2 से तो आप डिवाइड कर लेंगे और 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx आ जाएगा। आप जानते हैं 1/2 को होगा वही लिखते हैं जी। cos x का है, cos x आगे आ जाएगा, cos 2x को हम आगे लिख लेंगे। इंटू में क्या करेंगे? 2 cos x 2 ये वाला cos 4x इंटू cos 6x dx आ जाएगा। 1/2 को वो का वही रखेंगे, cos 2x ऐसे का ऐसा आ जाएगा। आप जानते हैं 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। हमने क्या बताया? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो क्या करेंगे? cos a प्लस बी मतलब 4x प्लस 6x इंटू प्लस cos a माइनस बी का मतलब 4x माइनस 6x आ जाएगा। गुणा में dx चल रहा है तो dx को चलने देंगे। 1/2 का वही लिखेंगे, cos 2x आ जाएगा इंटू आप जानते हैं cos 4x प्लस 6x क्या हो जाएगा? cos 10x हो जाएगा। cos 10x प्लस cos 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x आप जानते हैं माइनस 2x बचेगा, लेकिन cos माइनस को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। तो सीधा का सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा? cos 2x आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस को ख़त्म कर देता है। अब क्या करेंगे आप? 1/2 का वो रखेंगे। ये क्या दे रखा है? cos 2x, cos 2x ये बाहर है ये अंदर है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या आएगा? cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos 2x बाहर क्या दे रखा है? dx। cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos 2x। अब आप क्या करेंगे? 1/2 इसको वैसा का वैसा रखेंगे, लेकिन आप जानते हैं ये क्या है? cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b से आप कर लेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b से इसको कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? cos a इंटू cos a तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2x। और हमने आपको बताया आप cos स्क्वायर 2x जब दे रखा हो तो 1 प्लस cos 2x/2 मान के कर लेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहना कैसे? हमने आपको बताया 1/2 का वही रहेगा। ये क्या बन गया? cos 2x। ये भी क्या बन गया है? cos 2x। तो इसे हम कर देंगे cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तब क्या आ जाएगा? cos a प्लस बी का मतलब 12x इंटू cos a माइनस बी का मतलब 8x। अब यहाँ क्या कर देंगे? cos स्क्वायर x का